भगवान। अगर भाव नहीं है, भाव नहीं तो निवन मधुवन लागत सब पीरो, और भाव हो तो जित देखूं तो दिखत सुंदर चाँद। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, अगर भाव नहीं है, दिखत है मासान, भाव होए तो मासानों से प्रकट होए भगवान। भाव के बस में भगवान। सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, तो प्रभु का कहना है जो मेरा सच्चा भक्त है, आहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव दुजो। मैं भक्त के अधीन हूं और भक्त मेरा भक्ति स्वतंत्र सकली सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्य संग की न पानी। भक्तजनों, करई सदा तिनके रखवारी। प्रभु आ गए। बेटा आत्मदेव। आत्मदेव जी ने देखा महाराज जी, महात्मा जी बुला रहे हैं, नीचे उतरे। नीचे उतर के महाराज जी को प्रणाम किया। प्रभु ने पूछा कि मरने क्यों जा रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं जिसकी अकाल मृत्यु होती उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है? नहीं बोले। प्रभु ने कहा पंडित जी बात बताओ, बात क्या है? दुख का कारण बताओ। भक्तजनों नहीं बोले। जब भगवान ने कहा बेटा आत्मदेव बात क्या है, क्यों नहीं बोल रहे हो? आत्मदेव जी ने रोते हुए कहा प्रभु मैं अपनी निर्भाग्यता को अपने मुख से नहीं कह सकता हूं। अरे बात क्या है पंडित जी? कहा महाराज जी यदि आप में सुनने की शक्ति है तो आप सुनो, मैं आपको बताता हूं। भगवान यो मया पालते धेनु सावंध्या सर्वथा भवेतु। जो मैं गाय पालने के लिए लाता हूं, मेरे दरवाजे आते ही, मेरे खूंटे में बंधते ही वो गाय हमेशा के लिए बांध हो जाती है। जो फल लाता हूं बाजार से, घर के अंदर होते ही वो फल विनश्यति नष्ट हो जाता है, उस फल में कीड़े पड़ जाते हैं। इन हाथों से जिस वृक्ष को लगाता हूं उस वृक्ष में कभी फल नहीं आते हैं। भगवान घर के बाहर निकलता हूं, लोग कहते हैं संतान ने पुत्री आत्मदेव आ रहा है। प्रभु हमने सुना है जो अपने जीवन में एक संतान नहीं पा पाते हैं वो स्वयं तो नरक जाते हैं, पुरखों को भी नरक ले जाते हैं। तब प्रभु बोले पंडित जी सुनो, पहली बात तो आप सुनिए, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को पढ़ा है। सुनो विप्र मया ते तो प्रारब्धम
तो विलोकितम, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने पढ़ लिया है। एक जन्म की कौन कहे, तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है तेरे प्रारब्ध में। और रही बात स्वर्ग और नर्क की, तो तुमसे किसने कह दिया कि स्वर्ग और नर्क पुत्रों के द्वारा? अरे पंडित जी, स्वर्ग नर्क पुत्रों के द्वारा नहीं, बल्कि निज कृत कर्म, अपने कर्मों के द्वारा प्राणी को प्राप्त हुआ करता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि, जो जैसा करता है उसी को भोगना पड़ता है। किसान वही चालाक है पंडित जी, जो बीज बोते समय विचार कर ले किसकी फसल अच्छी रहेगी। मास्टर साहब, अपने यहाँ किसकी फसल होती है ज्यादातर? गेहूं। अच्छा, गेहूं तो बो चुका है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सा गेहूं, किस गेहूं की पैदावारी होती है? क्या नाम है? 303। अब खेत पर पहुंचो और सोचो ये वाला नहीं, ये वाला बीजा लाए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई फायदा है? अब तो जो बो चुके हो वही आपको काटने को मिलेगा। बोया पेड़ बबूल काम कहां से हो? कर्म करते समय विचार करिए कि जो हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम, इसका फल क्या होगा। क्यों? पंडित जी सुनिए कि कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, विसर चिरागा, जो जस करेगी, जो जस करेगी सो फल